अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीफ कोफ्ते की रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त और क्विकली रेडी हो जाएगी। बस स्टेप बाय स्टेप आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है और देखना है कि कितनी मज़ेदार आपके कोफ्ते रेडी हो जाएंगे घर में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। अच्छा, मैंने 1 kg ले लिया है बीफ का कीमा। ठीक है, बीफ का कीमा ये मशीन का कीमा है। ठीक है, डबल मशीन का कीमा है ये। इसको फिर भी हम ग्राइंड करेंगे। ठीक है, अच्छा 1 कटोरी मैंने ले लिया है घी। ये तकरीबन 200 ग्राम होगा। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन ले लिया। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, धनिया पाउडर, गरम मसाला ले लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए, चंद अदद काली मिर्च ले लिए, बादियान कह रही हूँ मैं। दालचीनी ले लिए मैंने, लौंग ले लिए चंद अदद, और मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, अब हमने एक मिक्सचर के अंदर इसको हमने निकाल देना है। प्याज इसके अंदर डाल देनी है, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के इसके अंदर नमक डाल देना है, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल दूँगी हल्दी, और ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल के, और 3 से 4 अदद जो मैंने चम्मच बेसन लिए हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। बेसन लिया है मैंने, वो इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीक़े से हमने चला लेना है कि ये सारी चीज़ें एक जान हो जाएं सारी चीज़ें पिसने के बाद। अच्छा, इसको अच्छी तरीक़े से हमने चला लेना है। ठीक है, कि सारी चीज़ें एक जान हो जाए। फिर हम लोग प्याज ले लेंगे, एक अलग पैन में प्याज को फ्राई कर लेंगे। उसके अंदर हम सारा जो गरम मसाला था हमारे पास वो हम सब इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीक़े से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो हमारे पास हमने बड़ी इलायची डाली है इसको रिमूव कर लेंगे, और ये सारी चीज़ों को हम दही के साथ, इसी प्याज को ब्राउन करने के बाद दही के साथ इसको पीस लेंगे। इसका मिक्सचर जैसे बैटर बना लेंगे। ठीक है, पीसने के बाद फिर हम रेडी करेंगे कोफ्तों की गोलियाँ। इस तरीके से आप हथेली की मदद से कोफ्ते के जो बैटर है इसको अच्छी तरीके से गूंद लें। गूंदने के बाद इस तरीके से आप इसकी गोलियां बना लें प्यारी प्यारी सी, और इसको हल्की सी फ्राई कर लें। इसको डीप फ्राई नहीं करना है, इसको शैलो फ्राई करना है। इसको हल्के हल्के से तेल में इसको हल्के हल्के से फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका आ जाएगा। और हमने एक पैन लेना है, पैन के अंदर हमने ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देना है। जब तक ये अच्छी तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए हमने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देने एक एक करके। हल्दी, नमक, सारे मसाले जो जितने भी मैंने आपको मसाले शुरू में बताए थे वो सारे मसाले इसके अंदर ऐड करके इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमने प्याज और दही को पीस के इसका जो बैटर बनाया था इसको हम सब इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरीक़े से हमने भून लेना है। चम्मच की मदद से अच्छी तरीक़े से हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद जो हमने कोफ्ते जो हमने इसके फ्राई किए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ इस तरीक़े से इसका शक्ल आ जाएगा। जब मसाला जब ऑयल रिलीज़ कर दे तो फिर इसके अंदर हमने कोफ्ते डालने, अदरवाइज़ उससे पहले नहीं डालने। ठीक है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और बहुत ही आने वाली नई नई वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। तो इसी तरीक़े से हम लोग सारे कोफ्ते इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके सारे डाल देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इसमें तेल ऑयल हमारा प्लेट के अंदर या आप किसी भी चीज़ में निकालेंगे जो ऑयल रह जाएगा वो भी सारा इसके अंदर डाल देना है। इसको हमने चम्मच की मदद से नहीं, इसको हमने पतीली पकड़ लेनी है किसी चीज़ से, या साफ़ी वगैरह से, आप कोई डस्टर वगैरह हो उससे पकड़ के इसको इस तरीक़े से पतीली को हिला लेंगे। हिलाने के बाद जितना आपने इसके अंदर शोरबा रखना है उतना पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ ये इसके अंदर भी गल जाएंगे। जितना आपके पास मसाला, अगर भुने भुने आपको कोफ्ते खाने भुने भुने तो आपको ये कोफ्ते इसके अंदर भी गल जाएंगे, अदरवाइज़ इसके अंदर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर भुने हुए खाने। मुझे थोड़े शोरबे वाले पसंद है तो इसलिए मैंने शोरबे वाले बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने अपने आइडिया से 1.5 गिलास तकरीबन मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसको हम लोग गलने देंगे जब तक ये बन जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला पिसा हुआ इसके अंदर हमने ऐड कर देना। अच्छा, मैंने 2 अदद इसके अंदर आलू भी डाल दिए थे। सिर्फ अलग अलग कोफ्ते मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने इसको आलू भी डाल दिए थे। इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है। 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम की आंच पे रख देंगे। मज़ेदार हमारे कोफ्ते रेडी हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये ट्राई ज़रूर करिएगा, और अपनी बहुत सारी दुआओं में हमको याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए कि हमको और भी मोटिवेट हो कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मौका मिले। अल्लाह हाफ़िज़।